जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए जो कि वॉल्यूम 2 बुक है, अगर जो आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। हमने इससे पहले सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 और सेट नंबर 4 को डिस्कस करा दिए हैं और आज की इस वीडियो में सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो यह जो सही कालानुक्रम को दर्शाता है, आपका जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा मौर्य साम्राज्य, उसके बाद हो जाएगा गुप्त साम्राज्य, उसके बाद हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत, उसके बाद होगा क्या, मुगल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, हाल ही में चर्चे में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चे में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का किताब दिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है चौथा नंबर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद्रन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया। तो यह जो मनाया गया है 29 नवंबर 2023 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 6 नंबर, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तांत्रिक केंद्र माना जाता था। तो ये जो तांत्रिक केंद्र माना जाता था यह बंगाल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिम महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है यह फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर, नेत्र क्या है। नेत्र क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मानव रहित विमान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 10 नंबर, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बुनाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार डॉट है। तो यह जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है
या खेल रत्न पुरस्कार? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 11 नंबर, भारत और डॉट के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बिन बेक्स बिन बेक्स 2023 का संस्करण दिवस 2023 में आयोजित किया गया। तो ये जो आयोजित किया गया वियतनाम के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिणी सूडान की राजधानी है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जुबा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न आपका है 13 नंबर, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है यह टोटल 7 होती है। प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, अक्टूबर 2023 में सार्वजनिक क्षेत्रों के किस उपक्रम को आपदा प्रबंध में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या RECL, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 16 नंबर, जो कि मैथ का प्रश्न है। मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न है, आप इस प्रश्न को हम टेलीग्राम ग्रुप पर PDF डाल देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बना लीजिएगा, क्योंकि अगर जो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बताएंगे तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को लोड करके आप मैथ और रीजनिंग का प्रश्न बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रामानंद सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद हैं में बैल प्रावधान है? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 33 का रामपुरवा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 34 नंबर,
भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है जापान को हराकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो ये जो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गांधार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 37 नंबर। निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो ये जो मान्यता नहीं दी गई है राजगीर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 38 नंबर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 84 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो ये जो प्रयोग किया गया था वर्ष 1983-84 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 42 नंबर। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 42 का वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 43 नंबर। इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये जो सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विकल्पीय संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्षणों में से एक है? तो ये जो लक्षणों में से एक है आपका सही जवाब हो जाएगा शून्य भूखमरी। ये भी सही है। और बी जो कह रहा है जलवायु कार्यवाही, ये भी सही है। और तीसरा जो कह रहा है जल के नीचे जीवन, ये भी सही है। और चौथा जो कह रहा है गुणवत्ता
परक शिक्षा, ये भी सही है। माने कि ABCD आपका ये चारों जो दिया है चारों सही है। तो आपका इस हिसाब से जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है ABCD आपका हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 61 नंबर। भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 62 नंबर। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1949। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है या अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 64 नंबर। पंचायत समिति के सदस्य, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 64 का, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 65 नंबर। चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 66 नंबर। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 66 का, बंगाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मिन्स्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 68 नंबर। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में कौन सा है? ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा।
उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 70 नंबर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह जो मुख्य उद्देश्य है, लोगों को विकासमूलक प्रशासनिक में भागीदारी का योग बनाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 71 नंबर, किस पंचायती योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव आए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 72 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहला क्या कह रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली या आपका हो जाएगा 1992। दूसरा क्या कह रहा है? बी नंबर, अनन्नपूर्ण योजना। ये जो अनन्नपूर्ण योजना जो है यह आया था यह 2000 में। और सी नंबर क्या कह रहा है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह जो आया था 1977 में। सी का 3 हो जाएगा। और डी नंबर क्या कह रहा है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यह जो आया था 1997 में। तो 1 का 1, बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 4। तो आपका इस हिसाब से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 73 नंबर, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 74 नंबर, स्तंभों का मिलान करें। स्तंभों का मिलान करें। तो आपका मिलान करना है। तो दहिया, ऑप्शन नंबर ए में क्या करें? दहिया। तो ये जो दहिया का संबंध है यह मध्य प्रदेश से। ए का क्या हो जाएगा? 4। और बी में क्या कह रहा है? कुरुबा। तो ये जो कुरुबा का जो संबंध हो जाएगा यह झारखंड से हो जाएगा। और बरीगा, ये जो बरीगा का जो संबंध हो जाएगा यह उड़ीसा से। सी का संबंध दू से हो जाएगा। अब पेड़ा, अब पेड़ा का जो संबंध हो जाएगा डी का, यह आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो आपका इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 91 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? ये जो शुभारंभ हुआ था 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 92 नंबर,
मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो प्रचलित है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 93 नंबर। संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो ये जो समिति है अस्थाई समिति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अन्नाई मूड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 96 नंबर। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 97 नंबर। भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? यह जो अनुमति दी गई है यह बीटा कपास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 98 नंबर। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो आपका 98 का सही जवाब हो जाएगा 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डीवीडी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 100 नंबर। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवालों की संरचना और उनके प्रजनन की तंत्र की व्याख्या की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा F.E. फ्रिंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 101 नंबर। संगलन की गुप्त ऊष्मा है। संगलन की गुप्त ऊष्मा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ठोस द्रव अवस्था परिवर्तित करने के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 102 नंबर। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट पर देखेंगे 103 नंबर। इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर देखेंगे।
इकोलॉजी शब्द डॉट शब्द ओकियोलॉजी से बना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 104 का यूनानी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।